गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्रिलियंट विजन में मैं जितेंद्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी रूट सिस्टम एंड स्टेम सिस्टम, और आज हम स्टडी करेंगे पौधे के तीसरे भाग को, जिसको बोलते हैं लीव्स यानी पत्तियों की। अगर मेरे वीडियो को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो अगर हम लीफ की बात करें तो किसी भी पौधे का वो भाग जो हरे रंग का होता है और वायवीय होता है, यानी भूमि से ऊपर होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, ऐसे भाग को हम पत्ती या लीफ कहते हैं। हिंदी में इसको हम पर्ण कहते हैं। और जो पत्ती जो होती है ये हमेशा पर्ण संधि से, जिसको हम लीफ नोड कहते हैं, वहीं से निकलती है। किसी भी पौधे में पत्ती जहाँ से निकलती है उसी को हम पर्ण संधि या लीफ नोड कहते हैं। साथ ही इसकी पत्ती की कक्ष में, यानी कि जो इसका एक्सिस होता है, जहाँ पर पत्ती लगी होती तने से, उसी को हम उसका एक्सिस बोलते हैं। तो जहाँ पर इसका कक्ष होता है वहाँ पर एक कलिका होती है। कलिका माने कली होती है, जिसको हम बड कहते हैं। वहीं से नई नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं और ये पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। क्यों? क्योंकि इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट होता है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में याद रखिएगा। और पत्तियां जो लगी होती हैं किसी भी पौधे के तने पर, वो हमेशा अग्र अभिसारी क्रम में लगी होती हैं, जिसको हम एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। अग्र अभिसारी, अग्र माने आगे की ओर, अभिसारी का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपरी हिस्सा होगा वहाँ पे नई पत्तियाँ होंगी, हरी पत्तियाँ होंगी, और जो निचला हिस्सा होगा वहाँ पर पुरानी पत्तियाँ होंगी। किसी भी अगर हम पत्ती के डंठल को तोड़ लें और उसमें मान लो 8-10 पत्तियाँ लगी हुई हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि हमेशा ऊपर की पत्ती ताज़ी और हरी होती है, नई होती है, और नीचे की पत्तियाँ पुरानी पत्तियाँ होंगी। ये है एक्रोपेटल ऑर्डर यानी अग्र अभिसारी क्रम। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ की, जिसको बोलते हैं पत्ती के भाग। यानी किसी पत्तियों कितने भाग होते हैं, तो किसी भी पत्ती की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ बेस यानी पत्ती का बेस। दूसरा होता है पर्णवृंत, जिसको बोलते हैं पेट्यूल। और तीसरा होता है पर्णफलक, जिसको हम लैमिना कहते हैं। अब अगर हम इनको 1 by 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्णाधार की। यानी कोई भी पत्ती किसी भी डंठल में जहां से जुड़ी होती है उसी को पर्ण आधार यानी पत्ती का आधार, इंग्लिश में लीफ बेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक डंठल है और इस डंठल में पत्ती यहाँ पर मेरी उंगली के पास देखिएगा, यहाँ से टच है, तो ये क्या है? ये पर्ण आधार है, पत्ती के लगने का ये बेस है, यानी कि यही है लीफ बेस। तो किसी भी पत्ती का वो भाग जहाँ से पत्ती डंठल से जुड़ी होती है उसी को हम पर्ण आधार यानी लीफ बेस कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं पर्णवृंत की। पर्ण माने पत्ती का, वृंत माने होता है डंठल। यानी कोई भी पत्ती जिस डंठल से जुड़ी होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पतली सी लाइन दिख रही है आपको, इसी को पत्ती का हम डंठल यानी कि पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती का ये वृंत है, डंठल यहीं से पत्ती को हम पकड़ते हैं। तो अगर किसी भी पत्ती में पर्णवृंत है तो उसको हम बोलते हैं सवृंत यानी कि पेट्यूलेट, और जिसमें वृंत नहीं होता उसको बोलते हैं अवृंत यानी सेसाइल। तो पत्ती जिस भी डंठल से जुड़ी होती है उसी पतले से डंठल को हम पर्णवृंत यानी पेट्योल कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं पर्णफलक की, जिसको हम लैमिना कहते हैं। ये किसी भी पत्ती का सबसे मेन भाग होता है। ये जो पत्ती में आपको ये चौड़ा चौड़ा सा भाग दिख रहा है, इसी को हम पर्णफलक यानी लैमिना कहते हैं। पत्ती में जो हिस्सा हथेली जैसा होता है बड़ा सा, उसी को हम लैमिना यानी पर्णफलक कहते हैं। ये पौधे की पत्ती का मुख्य भाग होता है, यहीं पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और इस पर्णफलक के बीचों बीच से एक लाइन ऐसे जाती है जिसको हम मिड रिब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मध्य सिरा। और इस मध्य सिरा से बहुत छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी सिराएं निकली होती हैं, इनको हम बोलते हैं पार्श्व सिराएं यानी लैटरल लाइंस कहते हैं। पर्णफलक प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख भाग है और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ावा मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की, यानी पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियां बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सरल पत्ती, जिसे बोलते हैं सिंपल लीफ, और दूसरी होती है संयुक्त पत्ती, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। तो अगर हम सरल पत्ती की बात करें तो सरल पत्ती में एक पर्णवृंत पर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक पर्णवृंत पर
ये जहाँ पे मेरी उंगली है इसको बोलते हैं पर्णवृंत, पेट्यूल। एक पर्णवृंत पर सिर्फ एक पर्णफलक होता है, यानी कि इस पतली सी डंठल पर सिर्फ एक पत्ती लगी हुई है। ऐसी पत्तियों को हम सरल पत्ती कहते हैं। आपने बहुत से पौधों में ऐसे पत्तियों को देखा होगा। अब बात करते हैं संयुक्त पत्ती की। इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड लीफ। नाम से क्लियर है, संयुक्त, एक साथ इकट्ठी, यानी ऐसी पत्तियों में एक पर्णवृंत पर अनेक पर्णफलक लगे होते हैं। उंगली पे ध्यान दीजिएगा, एक पर्णवृंत पर अनेक पर्णफलक लगे होते हैं। ऐसी पत्तियों को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं, जैसे आपने गुलाब में देखा होगा। अब डिस्कस करते हैं कि संयुक्त पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। तो संयुक्त पत्ती लगने के क्रम के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली होती है पिच्छाकार, जिसको बोलते हैं पिन्नेटली, और दूसरी होती है हस्ताकार, जिसको बोलते हैं पाल्मेटली। तो अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें कि पिन्नेटली यानी पिच्छाकार क्रम क्या होता है, तो कोई भी पत्ती अगर एक पर्णवृंत पर अनेक पत्तियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में या विपरीत क्रम में, ध्यान दीजिए विपरीत क्रम दिख रहा है ना, या एक दूसरे के एकांतर क्रम में अगर लगी होती हैं, तो ऐसे क्रम को हम पिन्नेटली या पिच्छाकार कहते हैं। जैसे आपका चना, गुलमोहर, इमली आदि हैं। अगर ये पत्तियां, इसको पिच्छक बोलते हैं, अगर किसी पौधे में एक पिच्छक है तो ऐसे पौधों को हम एक पिच्छकी कहते हैं। जैसे नीम, अशोक का पौधा। अगर ये पिच्छक दो हैं तो इसको बोलते हैं द्विपिच्छकी पौधे, जैसे छुई मुई का पौधा होता है। अगर इन पिच्छकों की संख्या 2 से अधिक है, मान लीजिए 3 है, तो ऐसे पौधों को हम त्रिपिच्छकी कहते हैं, जैसे सहजन का पौधा। और अगर पिच्छकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसको हम बहुपिच्छकी कहते हैं, जैसे धनिया, गाजर आदि में आपने देखा होगा ये खूब ढेर सारी पत्तियां एक दूसरे के अगल बगल लगी होती हैं। अब डिस्कस करते हैं हस्ताकार यानी पाल्मेटली की। तो इस प्रकार के संयुक्त पत्तियों में किसी एक पर्णवृंत के टॉप पर खूब ढेर सारी पत्तियां निकली होती हैं, जैसे हमारे हथेली के टॉप पर ये उंगलियां हैं, इसलिए इनका नाम है पाल्मेटली यानी हस्ताकार, हस्त के, हाथ के आकार का। जैसे आपने सेमल में देखा होगा, भांग में देखा होगा, इसी प्रकार का संयुक्त पत्ती पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पत्र विन्यास की, जिसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। हर पौधे में डंठल पर यानी पर्णवृंत पर पत्तियों के लगने का एक विशेष क्रम होता है, इसी को हम पत्र विन्यास कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एकांतरित, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। नंबर 2 सम्मुख, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट। और नंबर 3 होता है चक्राकार, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात करते हैं एकांतरित। ऐसे पत्तियों में पर्णवृंत में पत्तियां एक के अंतर पर होती है। जैसे पहले ये पत्ती आई, उंगली पे ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दूसरी पत्ती आई, फिर इसके ठीक सामने नहीं, इसके ऊपर नेक्स्ट पत्ती, उसके ऊपर नेक्स्ट, उसके ऊपर नेक्स्ट, उसके ऊपर नेक्स्ट, यानी एक के अंतर पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। जो दूसरा होता है सम्मुख, सम्मुख का नाम ही है अपोजिट, आमने सामने, यानी पहली पत्ती अगर लेफ्ट पे है तो दूसरी उसके ठीक राइट पे, लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं सम्मुख। अगर तीसरे विन्यास की बात करें चक्राकार, चक्राकार का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट के चारों तरफ पत्तियां पाई जाएंगी, जैसे आपको इस डिजाइन में दिख रहा होगा। तो ये है आपकी एकांतर, सम्मुख और चक्राकार पर्ण विन्यास। जो पत्तियों का एकांतर क्रम होता है ये गुड़हल और सूर्यमुखी में पाया जाता है। जो सम्मुख होता है ये तुलसी में पाया जाता है, और जो चक्राकार वर्ल्ड होता है ये आपने कनेर में देखा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि पत्तियों के कार्य और क्या विशेषताएं होती हैं। तो पत्तियों का पहला गुण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, जिसके द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और इस धरती पर जो भी भोजन का स्रोत है वो यही है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। नंबर 2, पत्तियां आवश्यकता से अधिक जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर कर देती हैं, जिससे पौधों में जल का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्तियां जो इनके अंदर फ्लोएम होता है, जिसको हम संवहन बंडल का एक भाग बोलते हैं, तो ये फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन को, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनता है, उसको पूरे पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती हैं। साथ ही पत्तियां श्वसन क्रिया में भी सहायक होती हैं। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी के लिए
पत्तियां श्वसन क्रिया करती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करती हैं और आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन का अवशोषण और उत्सर्जन दोनों कार्य करती हैं। बहुत से पेड़ों की पत्तियां औषधीय गुणों से युक्त होती हैं, जैसे नीम है, तुलसी है। तो ये पत्तियां औषधियां बनाने में और औषधीय कार्य में प्रयोग होती हैं। याद भी रखिएगा, औषधियों की रानी तुलसी को कहा जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी टेट, सुपर टेट और सीटेट में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पत्ती यानी लीव्स कंप्लीटली समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट्स और अपडेट्स देता रहूं। अगर कोई क्वेरी आपके पास है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उसका सलूशन लीजिए। मैं आपके हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।